हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रणबीर सिंह एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। मैंने अपनी दो लैंड से रिलेटेड जो वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हैं, उसमें एक जो प्रीवियस वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपके साथ शेयर की थी सेल डीड्स, जो कि 3 अप्रैल 2017 को सारी की सारी लैंड सेलिंग है। इसमें वो लैंड भी इंक्लूडेड है जो मेरे को ये 40 कनाल और 11 मरले मेरे को कमिट कर रहे थे कि तेरे को दे देंगे। उस लैंड की भी रजिस्ट्री कर, सेल कर, एज पर दीज सेल डीड्स। और ये कोई भी जितनी सेल डीड्स हैं इसमें किसी में भी पेमेंट का जो कोई जिक्र किया गया है वो कोई सारे के सारे पीडीसी चेक्स की ही है। तो मैंने एक केस फाइल किया था और इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन अमृतसर। तो उसके रिगार्डिंग मैं एसडीएम साहब के पास, एसडीएम 2 थे, उनके ऑफिस में अपीयर हुआ। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे ऐसे म्यूटेशन को अभी ना करो, फर्दर जो रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं, ये सेल डीड्स आगे कर रहे हैं, उसको आप रोको। उन्होंने मेरे को साफ साफ कहा, कहते हैं देखो जी, कोर्ट केस आपने किया है तो आप कोई प्रूफ थोड़ा होगा कुछ, आप कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ। जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है तब तक हम आपकी बात पे क्यों कोई एक्शन नहीं, हम नहीं ले सकते। आपने कोर्ट केस किया, बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं लोगों के, तो हम किस किस के हिसाब से चलेंगे? आप हमारे को कोर्ट के ऑर्डर ला के दो, फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। अगर कोर्ट हमें डायरेक्ट करेगी भी ऐसा कुछ करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। सो जी, मैंने एक लेटर 8 ऑफ मई 2017 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, पंजाब को, मैंने लिखी कंप्लेंट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ वीर ग्रुप। इसमें मैंने नाम लिखे, इसमें मैंने उनके सेल डीड्स के जो, तब मेरे पास सेल डीड नहीं थी अभी आई हुई, ये बाद में आई है मेरे पास, मैंने बाद में इसकी सर्टिफाइड कॉपीज दी हैं, और तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे पास क्योंकि पुरानी जमाबंदियाँ पड़ी हुई थी, तो उससे मैंने नंबर नोट करके मैंने एक कंप्लेंट कंपाइल की और कंप्लेंट मैंने इनको भेज दी अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये राइट। इसमें मैंने वो FIR नंबर 57 जो हुई थी ये सुभाष शर्मा लोगों पे, वो भी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है कि हुई है, लेकिन वो कोई भी इन्होंने कल्प्रिट अरेस्ट नहीं किया और सबको भेज दिया। और इसकी एक कॉपी मैंने भेज दी कमिश्नर जलंधर डिवीजन को, और एक कॉपी भेज दी मैंने DC साहब के ऑफिस में, क्योंकि तब तक मेरे को SDM साहब ने जवाब दे दिया था कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने एक DC साहब को इसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दी और एक हमारे जो जलंधर डिवीजन के कमिश्नर हैं उनको एक कॉपी। फिर मैंने एक 5-6 को मैंने ईमेल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब को, और मैंने दोबारा वो कंप्लेंट में सारे बात टेकअप की उनके साथ कि जी आप कुछ करो। और फिर उसका रिमाइंडर मैंने एक भेजा 19/6/2017 को, ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है इस पे हम टिलिंग करते रहे, हम कल्टीवेट करते रहे अप टू 2017। तो जहाँ पे हम टिलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्रॉप्स ले रहे हैं, उस एरिया में प्लॉटिंग नहीं हुई हो सकती, क्योंकि दो चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। एक ये कि वहाँ पे सड़कें भी बनी हों, प्लॉट्स भी डिफरेंट लोगों के नाम हों या प्लॉट्स डिमार्केटेड हों, और हम वहाँ पे अपनी क्रॉप भी ले रहे हैं, हम वीट की क्रॉप भी वहाँ से लेते थे, पैडी की क्रॉप भी लेते थे। तो वो सारी बात मैंने टेकअप की इनके साथ, क्योंकि पुडा जो है पंजाब अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो, उसके साथ की, और उसकी मैंने एक कॉपी फिर दोबारा इनके जो होते थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उनका मोहाली उनका ऑफिस है,
तो उनको भेजी, और एक कॉपी मैंने भेजी अमृतसर के पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिस में 19 को मैंने भेजी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मैंने इनसे 29/6/2017 को इनसे मैंने डिटेल मांगी आरटीआई के अंदर कि आप बताओ जी मेरी कंप्लेंट्स का आपने क्या किया है, क्या एक्शन लिया है और क्या स्टेज पे है, उसको मेरे को आप इन्फॉर्म करो। लेकिन एज यूजुअल पंजाब ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये कभी भी कुछ भी इनसे पूछ लो, ये कभी भी नहीं बताते। 29/6/2017 के बाद मैंने 12/7/2017 को दोबारा एक और आरटीआई में इनसे फिर पूछ लिया कि भाई ये आप मेरे को बताइए, जो एनओसी दे रहे हैं आप वापस, ये एनओसी कैसे इशू कर रहा है, ठीक है। और ये लोग जो लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी सेल किए जा रहे हैं, तो उसको आप रोको कहेंगे, पर अगेन नथिंग है। अब क्योंकि मैं ये सब कुछ कर रहा था, तो मेरे को पुडा के ऑफिस से, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अमृतसर के ऑफिस से फ़ोन आने शुरू हो गए, जी आप आओ जी, तो आप जी सुबह 10:30 बजे आ जाओ। मैंने चले जाना, जाके बैठे रहना। 1 बजे के आसपास वो उनकी सेक्रेटरी ने कहा देना, वो जी आज तो साहब ने आना नहीं है, वो उनके पास में गुरदासपुर का एडिशनल चार्ज है, तो आज वो वहाँ चले गए, आप ऐसा करो कल सुबह आ जाओ। क्या करो, उठना, वापस घर आ जाना, अगले दिन फिर जाना, अगले दिन फिर जाके बैठ जाना ऑफिस में, 10:30-11 बजे पहुँच जाना। बैठे हैं जी, बैठे हैं, बैठे हैं जी, बैठे। साहब फिर आज उन्होंने मीटिंग में चंडीगढ़ चले गए, आज नहीं आना जी, चलो जी कोई बात नहीं। 1-2 बार साहब से मेरी मुलाकात भी हुई, पर उन्होंने कहा कि देखिए जो उनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, और आप ओनर नहीं हो, ओनर तो आपके पेरेंट्स हैं, तो उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आ रही, तो हम क्या एक्शन लेंगे, हम नहीं कोई भी एक्शन ले सकते। तो आप खुद ही कह रहे हो कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप कोर्ट के ऑर्डर ले आओ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन ले लेंगे। तो मैंने इनको 17/7/2017 को फिर दोबारा से लिखा एक कि ये एग्रीकल्चरल लैंड को कर रहे हैं और ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं, और लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं कि ये पुडा अप्रूव्ड कॉलोनी है, तो यहाँ ये हमारी मालकी है और हम इसको बेच रहे हैं। पर क्योंकि वो बात आ जाती है कि अब हर कोई यही कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं है, तो इसी की एक कॉपी मैंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को दोबारा भेजी, इसी की एक कॉपी मैंने बाकी ऑफिशियल्स को भी भेजी। लेकिन आप सोचो कि एक आदमी को आप बार बार ऑफिस बुला रहे हो और कोई भी एक्शन ले नहीं रहे अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, और उसको जो ट्रीटमेंट मेरे को मिली वहाँ पे ऑफिस में, उसने मेरे को डिस्करेज कर दिया, मेरे को इतना मतलब ये फ्रस्ट्रेट कर दिया कि मैं उसके बाद में पुडा के ऑफिस कभी नहीं गया। आप मानो कि 3-4 महीने में 12 से 14 बार मेरे चक्कर लगे, और हर बार मेरे साथ ऐसे ही करते थे, बैठो जी आ रहे हैं जी साहब, साहब को मैं सिर्फ 2 बार मिलवाया, और एक बार मैंने इनको उस साहब के ऑफिस से रोहित शर्मा और विक्की शर्मा को निकलते हुए देखा था। बाकी एक बार भी ये मैं मतलब ऑफिस में खड़ा हूँ या बैठा हूँ, लेकिन मैंने कभी इनको आते या जाते कभी नहीं देखा। उसके बाद में हमारे पे एफआईआर होगी, एफआईआर होगी तो हमारा कॉम्प्रोमाइज डील होगी, जो मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। कॉम्प्रोमाइज डील में इन्होंने एक लैंड ट्रांसफर का भी किया था,
जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ना अक्स, वो आ रहा है, उसमें 2 जगह डिमार्केटेड है, एक तो 26 नंबर और एक 46 नंबर खसरा के नंबर। 26 नंबर पे तो हमारा पोजीशन था एज ए चेयरमैन अल्पाइन एजुकेशनल सोसाइटी। ये 1 एकड़ एडजॉइनिंग, 1 एकड़ से ज्यादा जगह हमारी, प्ले ग्राउंड भी में हमारे पोजीशन में थी। और पीछे वाली जो लैंड थी जो 46 नंबर की थी, वो भी क्यों मेरे नाम से आ रही थी 1988 से, तो मेरा पहले का पुराना पोजीशन है, तो जब तक मेरे साथ डिविजन्स नहीं कर लेते उसकी मीट्स एंड बाउंड्स के हिसाब से कि कौन सी साइड तेरी है या कौन सी साइड मेरी है, तो वो इसका पोजीशन लीगली ले नहीं सकते थे। तो वो भी मेरे पोजीशन में थी, बाय लॉ मेरे पोजीशन में थी, क्यों मैं इनसे पहले पोजीशन में तो ये तो बाद में आए, ये तो 2017 में सेल डीड करवा के आए। लेकिन वो सेल डीड एरिया का हाफ है, पर कौन सा हाफ है वो तो डिमार्केट करना पड़ेगा ना, भाई तुम्हारा कौन सा हाफ है जो बेच रहे हो। तो उसका केस भी पेंडिंग था। अब यहाँ पे वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर वालों की, जैसे कहते हैं ना, लालच की हद, ये सबको कहते हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज करवाया जी, कॉम्प्रोमाइज हो गया जी। अब कॉम्प्रोमाइज की याद करो, कॉम्प्रोमाइज आपके सामने, आप देखो उसमें जो मेरे को 1.25 करोड़ दे रहे हैं वो तो मेरे फादर साहब दे रहे हैं। ये वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर वालों ने 1 रुपया नहीं खर्चा, और सिर्फ एक झूठी FIR करवा के मेरे को और मेरी वाइफ को टॉर्चर करके इलीगल जुडिशियल कस्टडी में रख के हमारे से जो ट्रांसफर डीड साइन करवाई गई है, ये दोनों प्रॉपर्टीज मेरे नाम पे, मेरे पोजीशन में। एक पे मेरा 99 ईयर्स का एज ए लेसी मेरा पोजीशन है, कोर्ट ने भी एस्टेब्लिश हो गया था, कोर्ट ने हमें उसके परमानेंट इंजंक्शन की हमारी एप्लीकेशन भी अलाउ कर दी थी। दूसरे का इनका डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था क्योंकि वो डिस्प्यूट कोर्ट में पेंडिंग था। तो ये दोनों जगहें थी। तो इन्होंने चालाकी, जैसे कहते हैं ना, घटियापन, मेरे नाम पे ये 26 नंबर के 32 कनाल कर दिए मेरे नाम पे ओनरशिप राइट्स। जब मेरे को ओनरशिप राइट चाहिए नहीं, मेरा पोजीशन है, मैंने आगे बेचनी नहीं, काय के लिए मेरे को ट्रांसफर चाहिए। अब उसके बदले में इन्होंने क्या कह दिया, 1 एकड़ से ज्यादा की प्ले ग्राउंड बच्चों की ये खा गए, हड़प गए, और पीछे की जो 46 कनाल जगह थी, लगभग 6 एकड़ जगह, वो हड़प गए। ये 2 जगहों का तो इन्होंने कोई पैसा नहीं खर्चा। और इनके वकील साहब कहते हैं कोर्ट में आके कि जी प्रायर टू जो है ये कॉम्प्रोमाइज डीड का 3 मई 2018 की, वो एज इट इज उसी जगह पे करें, मतलब ये हमारे को हमारे पैसे वापस कर दें जो हमारे से लिए हुए। मैंने इनको कहा ठीक है, मंजूर है, आपको पैसे चाहिए मैं पैसे वापस देता हूँ, लेकिन ये जो आपने प्रॉपर्टीज पे मेरी पे कब्जा किया है ये इमीडिएटली विकेट करो। 7 एकड़ जगह तुम खा गए हो, हड़प गए हो, वो तुम और तुम्हारे क्लाइंट, वो किस खाते में? नहीं जी, वो तो केस डिसाइड होगा तब देखेंगे। मैंने दूसरी बात, वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर ने क्या ट्रांसफर दिया जी हमें? हमें तो दिए ट्रांसफर हमारे पेरेंट्स ने, तुम किस कैपेसिटी में हमारे को कह रहे हो? तब इनके पास में जवाब नहीं। तब ये फिर वो सारे अनफेयर मीन्स भी, मिस रिप्रेजेंटेशन करनी है कोर्ट को मिसलीड करना है, और वो जजेस भी हैं, बट नेचुरली ये सारे फैक्ट्स मैं कोर्ट में कहता हूँ। क्यों नहीं कोर्ट का ऑफिसर मेरी बात सुन? कोई समझने को क्यों नहीं तैयार है कि भाई ये 2 जगह का पोजीशन तो ऑलरेडी इसके पास था, एक के बदले में दूसरी जगह प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करने की क्या जरूरत है? एक पे वो एज ए लेसी पोजीशन में है, एक में एज ए ज्वाइंट ओनर के पोजीशन है उसका। तो इन्होंने ये चालाकी किया, ऐसे ये जजाज हड़पी है
अब करोड़ों की जायदाद हड़प गए और हर अफसर, जितने भी करप्ट अफसर हैं, सारे पैसे खा रहे हैं, सबने खाए। बिना पैसे खाए ये सारा काम हो ही नहीं सकता। बिना पैसे खाए सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग कभी इशू नहीं हो सकती। बिना पैसे खाए सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग पे झूठी 2-2 FIR नहीं हो सकती। इन्वेस्टिगेशन काय की है। मैंने आपसे ये सब कुछ डिस्कस किया, उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि लैंड माफिया क्या क्या हथकंडे अपनाता है किसी की भी जायदाद को हड़पने के लिए। ये कहाँ तक गिर सकते हैं, और इनके साथ में इनके जो वकील हैं, जो इनकी पैरवी करते हैं, उनको थोड़ा सा भी नहीं आता कि हम किस हद तक गिर गए। आप कोई 5, 10, 20 लाख रुपया लेके किसी की करोड़ों की जायदाद का गबन करवा रहे हो, आपकी वकालत का क्या किसी को? इसको वकालत नहीं कहते, इसको घटियापन कहते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा वकील क्यों ना, उसका घटियापन है। So nice of you. You have watched all my videos. Thanks. And हालांकि अभी रिस्पॉन्स मेरे को बहुत कम आ रहा है, सो आई विल बी थिंकिंग अबाउट हाउ टू एनहांस दैट रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नॉलेज में आए। सो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल अभी मैं ऐड करनी स्टार्ट कर दूंगा, अभी थोड़े दिन तक हम प्लान कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल पे हम करेंगे। तो आप तब मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद कोई ऑफिसर या कोई जुडिशियल ऑफिसर के मन में आए कि नहीं, इतना ज़्यादा इनजस्टिस किसी एक आदमी के साथ में नहीं होना चाहिए, एक फैमिली को इतना सफ़र नहीं होना करना चाहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन, सो नाइस।